जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में बेल वृक्ष की जड़ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल रही है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बेल वृक्ष की जड़ को क्यों पहनते हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसे हमें क्यों प्रयोग में लाना चाहिए। बेल के वृक्ष को रुद्राक्ष के वृक्ष से भी पवित्र माना जाता है। बेल का वृक्ष तुलसी के वृक्ष से भी, पौधे से भी पवित्र माना जाता है। बेल वृक्ष के स्पर्श और दर्शन मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। बेल वृक्ष के स्पर्श से हर प्रकार के कष्ट, व्याधि, रोग दूर होते हैं। बेल पत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वासा भी मानते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव जी के पूजन और भोले बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए बिल्व पत्र और उसके वृक्ष का महात्म्य है, उसी प्रकार बिल्व पत्र की जड़ का भी विशेष महत्व होता है। इसे पूजन के साथ साथ औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बेल का यह शुभ पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। एक पॉजिटिविटी उसके पास में रहती है। हिंदू सनातन धर्म में बेल के पेड़ की लोग पूजा करते हैं। इसके पेड़, फल, पत्ते और लकड़ी का उपयोग पूजन के लिए किया जाता है। पुराणों में बेलपत्र के 3 समूह वाले पत्ते को भगवान शंकर के त्रिशूल या त्रिनेत्र से इसकी तुलना की जाती है। बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वासा होता है। बेलपत्र की जड़ में ब्रह्मदेव और मध्य भाग में विष्णु भगवान का वासा और वृक्ष की संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव इस वृक्ष की जड़ में जागृत अवस्था में रहते हैं। पहले तोड़ करके उन्हें आप सोमवार के दिन अर्पित कर सकते हैं। बेल वृक्ष की जड़ हमें क्यों धारण करनी चाहिए, क्या सभी लोग इसे धारण कर सकते हैं, किन्हें इसे धारण करना चाहिए, किन लोगों को इसे नहीं धारण करना चाहिए। बेलपत्र के वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। बेल वृक्ष के घर या मंदिर में, बेल वृक्ष को घर या मंदिर में लगाने से अथवा उसके प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन स्थानों पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसकी जड़ में गाय के कच्चे दूध को चढ़ाने से दरिद्रता कभी घर नहीं करती है। यह वृक्ष वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र करता है। जो लोग शनि से परेशान हैं, शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में लगे रहते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं होता है, तो शनि के पीड़ित होने का मतलब यह है कि घर में आपके सुख समृद्धि का नहीं होना, परेशान रहना, धन का अपव्यय होना, व्यापार में आपको नुकसान होना, जो भी काम करते हैं आपको उसमें परेशानी ही रहती है। आप सफल नहीं हो पाते हैं। 1 रुपया आपकी आमदनी होती है तो 1.25 रुपया खर्च हो जाता है, रोग व्याधि घेर लेते हैं। यदि आप भी इस तरह से परेशान हैं तो आपको भी बेल की जड़ को अवश्य धारण करना चाहिए। जो लोग अपने काम में सफल नहीं हो रहे हैं, बहुत प्रयास कर लिया है, आपको कहीं से भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको जरूर बेलपत्र की जड़ को पहनना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको हर क्षेत्र में धीरे धीरे शनै शनै आपको सफलता मिलने लगेगी। और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना है। ऐसा नहीं कि आपने बेलपत्र की जड़ अपने हाथ में पहन ली, भुजा में पहन ली और कुर्सी पर बैठ गए। कर्म तो मित्रों आपको अवश्य करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि शुक्रवार के दिन संध्या काल में आप बेलपत्र की जड़ को धारण करते हैं
तो धन की आपको अवश्य ही प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, माता लक्ष्मी का निवास होता है, तो जिस वजह से आपके घर में धन अन्न का भंडार भरा रहेगा। आप यकीन माने यदि यह उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। शुक्रदेव भगवान शिव के भक्त हैं। यदि आप शुक्रवार के दिन बेलपत्र की जड़ धारण करते हैं तो ना चाहते हुए भी शुक्रदेव को आपको धन दौलत समृद्धि प्रदान करना ही होता है। और धन ऐश्वर्य के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति बेलपत्र की जड़ को धारण करते हैं उन्हें काल सर्प दोष पितृ दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, इसे धारण करने के कुछ नियम भी हैं। कुछ नियमों का यदि आप पालन करते हैं, सरल से नियम हैं, तो आपको अवश्य ही इसका फल मिलने लगता है पॉजिटिव रूप में। अब बेलपत्र की जब आप जड़ तोड़ते हैं, लेकर के आते हैं, तो भगवान शंकर महाराज से आप क्षमा प्रार्थना करें कि मैं जड़ को लेकर जा रहा हूं। तो इस जड़ को आप जब घर लेकर के आते हैं तो इसको साफ स्वच्छ जल से आपको स्नान कराना, धोना है। उसके बाद कम से कम 1-2 घंटा आप इसको जो है गंगा जल में भिगो के रख दें। गंगा जल में स्नान कराने के बाद फिर क्या करना है, आपको इसको कच्चे दूध से आप स्नान करा सकते हैं, आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपको शुद्ध जल से इसको स्नान कराना है। आप 30 मिनट तक इसको कम से कम पंचामृत में डुबा कर रखें। फिर धूप दिखाकर अब आपको कैसे पहनना है, इसको एक चांदी के ताबीज में आपको इसको बनाना है, क्योंकि चांदी जो है शीतलता को प्रदान करती है। बेल की जड़ को चांदी में ही पहनना चाहिए, इसको ताबीज बना करके। चांदी माता पार्वती का रज भी कहा जाता है। बेल वृक्ष और चांदी दोनों ही माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। आपको यह काम करते हैं, आप इस उपाय को करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह हमें नवग्रह की पीड़ा से भी मुक्ति दिलाती है, आपको दुर्घटना से भी आपको यह जड़ आपको बचाती है। ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ स्वयं रक्षा करते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके घर में, आपके हर कार्य क्षेत्र में उन्नति मिले, आपको सफलता मिले, आपको नौकरी में पदोन्नति मिले, घर में बरकत बनी रहे, तो आप अवश्य भोलेनाथ का नाम लेकर के बेलपत्र की जड़ को धारण कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, स्वयं साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके एक दीपक लगाएं और अपने इष्ट देव कुलदेव का स्मरण करें। जितना हो सके आप पंचोपचार या षोडशोपचार जैसे पूजन कर सकते हैं, पूजन करें और फिर इस जड़ को संस्कारित करें। बेलपत्र की जड़ में एक ताबीज का निर्माण करें, सोमवार या शुक्रवार को धारण कर लें, अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी, आपको दिन दूनी रात चौगुनी आपकी उन्नति देखने को मिलेगी। जन कल्याण के लिए मित्रों इस वीडियो को अपने तक आप सीमित नहीं रखें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।